हस्बैंड जो है उसका बीपी हाई रहता है, वाइफ का बीपी लो रहता है। वाइफ का लो क्यों रहता है? मैंने अभी बताया, ज्यादातर फीमेल जो है उनका ब्लड प्रेशर लो रहने की वजह हिस्ट्री है। 3-4 हजार साल का जो एवोल्यूशन रहा हमारा, आदमी ने हंटिंग करी, आदमी ने लड़ाइयां लड़ी, आदमी के सिर पे डिफेंस का काम होता था, औरत घर का काम संभालती थी, तो उसका जो पीएनएस है दैट इज मोर एक्टिव। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या देता है? डाइजेशन करवाता है, फूड से रिलेटेड है, चीजों को संभाल के रखती हैं, वो बिल्कुल अच्छे से घर को सलीके से रख रही हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि फीमेल जो है उसमें ब्लड प्रेशर आपको ज्यादातर लो मिलेगा, यहां तक कि उनकी नॉर्मल लाइन जो है वो भी लो है। मेल जो है उसकी नॉर्मल लाइन भी हाई है। रीजन, हाइपर विजिलेंट है वो, और उसका रीजन क्या है? वो 3-4 हजार साल की हिस्ट्री उठाओ, वो उसका रीजन है। अब एवोल्यूशन पे हमारे एनवायरमेंट का, हमारे ऑर्गन्स को यूज करने का असर तो होता ही है। अब इस चीज को ऐसे समझो, जब हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं तो जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो हमने अभी समझा, उसमें क्या हो रहा है? सोडियम चाहिए, सोडियम, और सोडियम बीपी लो हो रहा है, तब सोडियम चाहिए बॉडी को। अब बॉडी क्रेविंग कर रही है सोडियम की। सोडियम का सोर्स क्या है? सॉल्ट। तो अब जो लेडी है उसका बीपी लो है, इसलिए वो नमक ज्यादा खाएगी, और उसके साथ हस्बैंड साहब रह रहे हैं, उसका नॉर्मल है या उससे ज्यादा है, और वो ज्यादा इसलिए खाएगा कि बीवी खाना बना रही है। तो बहुत सारे घरों में 25 साल 30 साल बाद एकदम से अपन खबर सुनते हैं कि वो पता नहीं उनके क्या हुआ, दिमाग की नस फटी और एकदम से उनकी डेथ हो गई। तो अगर उसकी हिस्ट्री ढंग से खंगाली जाए ना, तो डोंट टेक इट अदरवाइज, इसको मजाक की तरह ही लेना। हुआ क्या है कि 25 सालों से उसकी मैडम जो है वो उसको रोज एक्स्ट्रा नमक खिला रही थी, कैलकुलेशन कर करके कि 25 साल बाद इसकी नस फटेगी, या इसके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इस आदमी को गुस्सा आएगा, इसके पसीना ज्यादा आएगा, है ना। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है कि खाना फीमेल बना रही है तो वो उस हिसाब से बनाएगी। इसीलिए जो चाट पकौड़ी है, गोलगप्पे है, इनके अंदर आप देखोगे तो कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट जो है उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो नई तबाही मचा रखी है। एक दिन में एक मेल को 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, और एक फीमेल जो है अगर बीपी लो रहता है तो भी उसको 6 ग्राम 7 ग्राम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको पता है इंडियन लोगों का नमक का कंजम्पशन जो है वो किसी का 11 ग्राम आ रहा है, किसी का 10 ग्राम आ रहा है, और नमक इस लेवल तक पहुंच चुका है, आप जो बटर खाते हो उसमें नमक है, आप जो ब्रेड खाते हो उसमें नमक है, बिस्किट में नमक है, सोडियम, यहां तक कि आपको जो मिनरल वाटर की बोतल पी रहे हैं उसमें भी है, मीठे बिस्किट में भी नमक है। इतना नमक खाए जा रहे हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है हम एक नए पेंडेमिक में, खैर छोड़ो, तुम ये लिखो एंजियोटेंसिन।